कभी सोचा है कि वो कौन सा एक तत्व है जो हमारे सितारों को रोशन करता है, जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है और हाँ, जिसमें हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदलने की ताकत भी है? आज बात करते हैं उसी एक तत्व की, हाइड्रोजन की, जो सबसे सरल है पर सबसे शक्तिशाली भी। तो इस सफर में हम ब्रह्मांड के जन्म से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक की पड़ताल करेंगे। हम ये समझेंगे कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड का आधार कैसे है, इसे आवारा तत्व जैसा अजीब नाम क्यों मिला, ये तारों को कैसे जलाता है, पृथ्वी पर ये हमारे कितने काम आता है और कैसे ये भविष्य का स्वच्छ ईंधन बन सकता है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं ब्रह्मांड की बिल्कुल शुरुआत से, जहां सब कुछ एक बेहद साधारण से तत्व से शुरू हुआ। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हाइड्रोजन की कहानी शुरू होती है इस नंबर से, 1। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब बस एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इसकी यही सादगी, यही सिंप्लिसिटी इसे ब्रह्मांड का सबसे पहला, सबसे मौलिक और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व बनाती है। इंसानों के लिए इसकी कहानी 1766 में शुरू हुई, जब हेनरी कैवेंडिश ने एक गैस की खोज की जिसे उन्होंने ज्वलनशील हवा कहा। क्यों? क्योंकि ये आग पकड़ लेती थी। और मजे की बात तो ये है कि कैवेंडिश को खुद नहीं पता था कि उन्होंने एक नया एलिमेंट खोजा है। बाद में एंटोनी लेवोइसियर ने इसे हाइड्रोजन नाम दिया, जिसका मतलब होता है पानी बनाने वाला। अब चलिए इसके एक और बड़े ही दिलचस्प पहलू को देखते हैं और जानते हैं कि क्यों वैज्ञानिक इसे प्यार से पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व या रोग एलिमेंट भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की कोई एक फिक्स्ड जगह नहीं है और यही बात इसे बहुत अनोखा बनाती है। ये दो बिल्कुल अलग अलग केमिकल परिवारों के गुण दिखाता है, जिससे वैज्ञानिक हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसे आखिर रखें तो रखें कहाँ। इसको ना ऐसे समझिए, एक तरफ ये ग्रुप 1 की एक क्षार धातुओं की तरह बर्ताव करता है और अपना अकेला इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से दे देता है। वहीं दूसरी तरफ ये ग्रुप 17 के हैलोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना बाहरी शेल पूरा भी कर सकता है। जरा सोचिए, ये एक ऐसे इंसान जैसा है जो एक ही समय में दो बिल्कुल अलग अलग क्लब का मेंबर हो। बस इसी दोहरे चरित्र के कारण इसे आवारा तत्व का निकनेम मिला। इसके फिजिकल गुण भी कमाल के हैं। ये एक अदृश्य विशालकाय है, सबसे हल्का, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। ये इतना हल्का है कि इसका इस्तेमाल शुरुआती दिनों में गुब्बारों और हवाई जहाज़ों में होता था, लेकिन इसकी ज्वलनशीलता की वजह से हिंडनबर्ग जैसा भयानक हादसा हुआ, जिसके बाद इसकी जगह सेफ हीलियम ने ले ली। अब जरा पृथ्वी से नजर हटाकर ब्रह्मांड के विशाल कैनवस पर चलते हैं और हाइड्रोजन की असली शक्ति को देखते हैं। ये संख्या वाकई हैरान कर देने वाली है। ब्रह्मांड में मौजूद हर 4 में से 3 एटम हाइड्रोजन के हैं। इसका मतलब है कि हम जिस भी तारे या गैलेक्सी को रात में देखते हैं, उसका जो मूल तत्व है वो हाइड्रोजन ही है। ये ब्रह्मांड का असली राजा है। तो ये ब्रह्मांड को शक्ति कैसे देता है? देखिए, तारों के बिल्कुल कोर में बेहिसाब गर्मी और दबाव के कारण हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और इससे जो एनर्जी निकलती है वो अकल्पनीय है। अगली बार जब सूरज की गर्मी महसूस हो तो याद रखिएगा कि ये अरबों मील दूर हो रहे हाइड्रोजन परमाणुओं के जुड़ने की ऊर्जा है जो हम तक पहुंच रही है। लेकिन जब इसी रचनात्मक प्रक्रिया को विनाशकारी रूप दिया जाता है तो परिणाम बहुत भयावह होते हैं। जब पृथ्वी पर इसी फ्यूजन प्रोसेस को अनकंट्रोल तरीके से अंजाम दिया जाता है तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब का रूप ले लेती है, इंसान द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली हथियार। एक ही तत्व की रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति का ये शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्रह्मांड की सैर के बाद चलिए अब वापस धरती पर लौटते हैं और देखते हैं कि ये तत्व यहाँ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। ये तत्व हमारी जिंदगी में बहुत गहराई से जुड़ा है। हैबर प्रक्रिया में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके अमोनिया बनाया जाता है, जिससे दुनिया भर के लिए खाद बनती है। और हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया लिक्विड तेलों को मार्जरीन जैसे सॉलिड फैट में बदलती है। मतलब सोचिए, हमारे भोजन की प्लेट पर जो कुछ भी है उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का एक बड़ा योगदान है। और जब बात एक्सट्रीम इंजीनियरिंग की हो तो हाइड्रोजन वहाँ भी मौजूद है। लिक्विड हाइड्रोजन एक बेहद पावरफुल रॉकेट ईंधन है जो हमें अंतरिक्ष तक ले जाता है, और जब इसे ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है
तो ये ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च बनाता है, जिसकी लौ इतनी गर्म होती है कि वो स्टील को भी बड़ी आसानी से काट सकती है। तो हमने हाइड्रोजन का अतीत और वर्तमान तो देख लिया। अब चलिए भविष्य की ओर देखते हैं, जहां ये हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का समाधान बन सकता है। भविष्य की ऊर्जा का एक बड़ा समाधान है ग्रीन हाइड्रोजन। इसे बनाने की प्रक्रिया काफी सीधी है। सबसे पहले सोलर या विंड जैसे साफ स्रोतों से बिजली बनाई जाती है। फिर इस बिजली से पानी को उसके दो हिस्सों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है, और बस इस तरह से बना हाइड्रोजन एक बिल्कुल साफ सुथरा ईंधन होता है। और इस ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है फ्यूल सेल में, जो एक तरह की बैटरी की तरह काम करते हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर सीधे बिजली बनाते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ शुद्ध पानी निकलता है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी कार की जिसके एग्जॉस्ट से धुएं की जगह पीने लायक पानी निकलता हो। यही तो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल की शक्ति। ये बात पूरी कहानी को एक लाइन में समेट देती है। सबसे सरल तत्व मानव सभ्यता के लिए एक स्वच्छ, टिकाऊ भविष्य का सबसे मजबूत खाका है। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बना ये तत्व सब कुछ आपस में जोड़ता है। ये ब्रह्मांड का आधार है, तारों की रोशनी है, हमारे उद्योगों की जान है, और एक साफ सुथरे भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद भी। तो अहम सवाल ये है कि हमारा भविष्य किस पर चलेगा? क्या ब्रह्मांड का सबसे सरल तत्व ही हमारी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान बनेगा?